ईगे साहब, आप कहीं जा रहे हैं? न्यूज एजेंसी जा रहा हूँ। कोई नया काम है क्या? ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, अल्लाह बेहतर करे। गुड मॉर्निंग ईगे। आप लोगों का झगड़ा खत्म नहीं हो गया था, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं अदीला साहिबा। क्या आपने नाश्ता तैयार कर लिया? कुबरा के कमरे में ले जाना है। हाँ हाँ, तैयार है। बस सिर्फ ऑमलेट बनने वाला है। मेरा फोन कहीं देखा है? यही कहीं पड़ा हुआ था। मैं फारिग होके ढूंढ देती हूँ ना, आप जब तक यहाँ से कॉल कर लें। ले आई तुम? हाँ ले आई हूँ। अब मामा को फोन मिलाकर मुझे दे दो। ठीक है, बाद में मैं भी बात करूंगी। ठीक है, ये लो बात करो। तुम यहाँ पर रुको और देखो कि ज़ैनब ना आ जाए। फिक्र मत करो, वो नहीं आएंगी। अल्लाह बच्चियों को सेहत दे मिस फिरोजा। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। अब आप सब ठीक है ना मैम? हाँ ठीक है आयशा। मैं कमरे में जा रही हूँ, जरा चाय भेज देना। जी। हेलो वीके। हेलो मामा जान। बाबा नहीं, मैं कुबरा बोल रही हूँ। समझी मामा? मामा, मैं भी यहाँ पर हूँ। कैसी हो कुबरा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब कहीं दर्द तो नहीं है? हाँ, दिल में दर्द हो रहा है। आप मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मैं आई थी, लेकिन तुम सो रही थी। तुम्हारे पास बैठी रही, तुमसे बातें की। तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में पकड़ा, तुम्हें प्यार किया। मगर मैंने तो आपको नहीं देखा था। बुशरा ने भी नहीं देखा। वो भी आपको बहुत मिस कर रही है। मामा, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ज़ैनब सुन लेगी, आहिस्ता बोलो। मामा, क्या आप अब हमसे मिलने के लिए नहीं आएंगी? कुबरा बेटा चलो फोन बंद करो। तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? मुझे मामा से बात करनी थी। ज़ैनब ने फोन उठा लिया था, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। अब हम पे गुस्सा तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं होंगी। अगर गुस्सा किया भी तो मैं कह दूंगी मैंने किया था फोन। तुम डरो मत। बहुत ठंड लग रही है। गुड मॉर्निंग ज़ैनब साहिबा। गुड मॉर्निंग। 5 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा, ठीक है ज़ैनब साहिबा? उनकी अम्मी के आने के बाद इकट्ठे करेंगे। सॉरी आयशा, बस मुझे जल्दी में कहीं जाना है। कोई बात नहीं, आपके ऊपर चाय तो नहीं गिरी ना? नहीं नहीं गिरी। मैं जरा कुबरा से मिलने जा रही हूँ। ठीक है मैम। फिरोजा, तुमसे जरूरी बात करनी है। अतेश, मुझे कहीं जाना है। मुझे फौरन तुमसे बात करनी है। प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी तूना से बात हुई है, हम शादी नहीं करेंगे। क्या मतलब? अतेश, मैं कुबरा और बुशरा से मिलने जा रही हूँ। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज। जी बोलिए। मुझे खुर्रम साहब से मिलना है। अपना नाम बताइए। ईगे आयदन। किस सिलसिले में मिलना है? जॉब के लिए। पता नहीं फिर कहाँ चले गए ये संजूक। वेलकम सलजूक।
देख रहा हूँ मैं, तुम मेरा दरवाजे पर इंतजार कर रही हो। वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। एक मिनट रुको, तुमने परफ्यूम लगाया है? थोड़ा सा पड़ा हुआ था, सोचा लगा लूं, क्योंकि पड़े पड़े जाया हो जाता वो। ठीक है ठीक है। क्या कहा आपने मुझसे? नहीं कुछ नहीं। जैनब का फोन आया? क्या हमें वहाँ जाने की जरूरत है? हमें वहाँ क्या जरूरत है जाने की, यहीं बैठते हैं हम दोनों साथ आमने सामने। मैं फिर भी उसे फोन करता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ बात करनी है। हेलो जैनब बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। घर वाले कैसे हैं? सब ठीक है ना? ईगे, बुशरा, कुबरा, सुरैया साहिबा सब ठीक है। सुनो, तुम्हारे पुराने स्कूल की एक दोस्त थी, क्या नाम था उसका? निर्मान। हाँ, आज उससे मिला था। उसको बताया था कि तुम जॉब ढूंढ रही हो। उसने कहा फौरन आ जाए। बाबा जान, ईगे नहीं चाहता मैं जॉब करूं, मगर मैं फिर भी उसे फोन करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं। दरवाजे पे कोई आया है। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। थैंक यू। अंदर आओ। कैसी हो तुम फिरोजा? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। चलो हम ऊपर चलते हैं, ईगे का कुछ पता नहीं कब आ जाए। ठीक है, चलो। सुनो, उन लोगों को तुम्हारे आने का नहीं पता। मैंने सोचा सरप्राइज देती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मामा, मामा, मेरी प्यारी मामा, मामा जान। जैनब, क्या आपने मामा को बुलाया है? मैंने तुम्हें कहा था ना, जैनब बुरी नहीं है, जैनब बहुत अच्छी है। चलिए आप लोग बातें करें। जैनब, एक मिनट के लिए इधर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैनब। मगर बाबा को मत बताना कि अम्मी आई थी, ठीक है? नहीं नहीं, ओके जैनब। मामा जान, मामा आप पहले क्यों नहीं आई? ये बात बाद में करते हैं। तुम कैसी हो? अब तबीयत ठीक है ना? आपको देख के अब बिल्कुल ठीक हो गई। खुर्रम साहब अभी तक फ्री नहीं हुए। मैं दोबारा पूछती हूँ। मिस्टर खुर्रम, ईगे साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, आप अंदर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसा हो सकता है क्या? जी अभी चेंजिंग करता हूँ। अरे भाई, हम अपने लिए सर दर्द क्यों पालें आखिर? अच्छा ये बताइए कि फिर कब जा रहे हैं आप? इस दफा सब कुछ मेरी तरफ से ही होगा। आइलन कौन सी थी? मैगजीन में काम करती है, देखते हैं। खुदा हाफिज। सॉरी तुम्हें वेट कराया। कोई बात नहीं। खड़े क्यों हो, बैठो। तुम्हारी कॉल आई तो मुझे हैरत हुई। कितना टाइम हुआ मिले हुए? 3-4 साल।
हाँ, वो दिन मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है जब तुम बहुत गुस्से में रिजाइन करके चले गए थे। न्यूज चेंज कर दी थी तुम्हारी, इसलिए गुस्सा हुए थे। जी। जिंदगी भी अजीब है, इंसान को कहां ले आती है। क्या दोबारा काम करना चाहते हो यहां? जी। तुम न्यूज एजेंसी में तो काम करना नहीं चाहते थे और मेरे साथ भी काम करना नहीं चाहते थे, उस बात का क्या हुआ? आपका रवैया नहीं बदला। माजरत चाहता हूं, आपके साथ काम नहीं कर सकता मैं। ओह, बहुत अच्छा मौसम है। पता नहीं कितने दिनों बाद ऐसे मौसम में घूमी हूँ। अब ऐसे ही होगा सईदा, मैं तुम्हारे सारे गम मिटा दूंगा। गुजरे हुए दिनों का हम अजाला पूरा करेंगे। चलो चल के कोई छोटी के लिए भी चीज लेकर आते हैं। मैं छोटी नहीं हूँ। तुम्हारा सोच रहे हैं हम, नाशुक्री मत करो। आए, बहुत खूबसूरत मंजर है ना मुराद? तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो? आंसू। मुराद, मुराद जाकर पकड़ो इसे। ठीक है। आंसू, आंसू रुक जाओ। आंसू रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? आंसू, कहाँ जा रही हो? ऐसा मत करो, कहाँ भाग रही हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस उम्र में क्या बच्ची की रखवाली कर रहा हूँ मैं। छोटे मुझे पापा। आज के बाद अपने अब्बू का नाम मत लेना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ गई तुम? और सुनो, आज के बाद एक अल्फाज भी मुंह से मत निकालना। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। चलो, मैंने कहा ना चलो। फिरोजा, बहुत देर हो गई है। अगर ईगे आ गया तो? समझ सकती हूँ जैनब, बस अभी आती हूँ। क्या अभी फौरन जाएंगी मामा? हाँ, मगर फिर आऊंगी मिलने। अब कब आएंगी? सरप्राइज होगा। आज की तरह तुम्हें दोबारा सरप्राइज दूंगी। इस तरह और ज्यादा मजा आएगा, है ना? ठीक है। चलो आओ, अब जल्दी से मुझे हक दे दो। तुम दोनों अब जैनब को तंग मत करना। नहीं करेंगे। और बाबा को मेरे आने का मत बताना, ठीक है? ठीक है। मामा जान, हमसे मिलने के लिए ज्यादा दिन मत लगा दीजिएगा। ठीक है मेरी जान। मैं कैसे आप लोगों को छोड़कर चली जाऊं? अपना बहुत ख्याल रखना। मामा जानी, ऐसा बाय बाय मामा जान, बाय बाय। फिरोजा को तुमने बुलाया था? बुलाया है, मगर शायद बच्चियां नहीं आने दे रही। और अगर ईगे आ गया तो? मैं दोबारा देखती हूँ। I'm sorry, बस उनसे अलविदा कह रही थी। हमें कोई मसला नहीं है, मगर मैं जानती हूँ जैनब, तुमने कई दफा ये साबित करके दिखाया है। तुम्हारे लिए मैंने एक टैक्सी मंगवाई है, आने ही वाली होगी। शुक्रिया जैनब। शायद मेरी टैक्सी आ गई, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज।
तुम्हारा यहाँ पे क्या काम? मैं अपनी बच्चियों से मिलने आई थी। तुम मुझे उनसे जुदा नहीं कर सकते हो। आखिर मैं एक माँ हूँ। मैंने उनके पास आने से मना किया था ना। और मैंने भी कहा था मैं अपनी बेटियों से अलग नहीं हो सकती। तुम चाहती हो कि ये शहर छोड़ के चला जाऊं, कहीं और ले जाऊं बच्चियों को? जो दिल चाहे करो, मैं फिर भी उन्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है फिरोजा, देखते हैं फिर। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा हरगिज ना करती। क्यों? बच्चियों को अगवा करना तुम्हारा हक है, फिर उनको मौत के मुंह में धकेल देना। चलो छोड़ो, उम्मीद करता हूँ बच्चियों से अच्छी सी मुलाकात हुई हो, क्योंकि तुम्हारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह देखती रहोगी, जाओगी यहाँ से। ईगे से मैं कह दूंगी कि फिरोजा को मैंने बुलाया था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने दूंगी। वैसे ही आप दोनों की नहीं बनती। मेरे पीछे आप लोग क्या गुल खिला रही हैं? उस औरत के इस घर में आने का क्या काम? क्या मैंने एक दफा नहीं बताया कि उसके कदम यहाँ नहीं पड़ने चाहिए? ईगे अपनी अम्मी पर मत चिल्लाओ। फिरोजा को मैंने बुलाया था। मतलब तुमने दावत दी थी? सैनब, ये मेरा घर है, वो मेरी बेटियां हैं, समझी तुम? तुम खुद अकेले फैसला नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी हक है फैसला करने का। तुमने मुझसे बच्चियों के लिए शादी की थी, उनकी देखभाल उन्हें खुश रखने के लिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम मेरे और मेरी बेटियों के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। वो मेरा खून है, मैं बेहतर जानता हूँ। तुम यहाँ सिर्फ एक अजनबी औरत की तरह हो। ईगे तुम हद से बढ़ रहे हो। आप छोड़े सुरैया साहिबा। अच्छा है मुझे पता चल गया। अगर तुम ऐसी ही सोच के मालिक हो ईगे, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं। ज़ैनब, ऐसे फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। ये गुस्सा नहीं है सुरैया साहिबा। मुझे बहुत गम मिले हैं। मुझे कभी भी अहमियत नहीं दी गई। मुझ पे भरोसा नहीं किया गया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आ गई। हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं, तुम्हारी हर ज्यादती से ही, कभी आवाज तक ना निकाली। आखिर में मुझे क्या मिला? यही कि मैं एक अजनबी हूँ। ज़ैनब, ईगे का रवैया बहुत बुरा है। मैं मानती हूँ उसने बहुत गलत किया है। इसने वही कहा जो ये कहना चाहता था सुरैया साहिबा। आज तक ये मुझे यही महसूस करवाता आ रहा है। आज बस इसने मुझे खुल के सब कुछ बोल दिया है। ऐसा ही है ना ईगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर अब कुछ भी कहूंगा तो मेरा यकीन नहीं करोगे। ठीक है? ईगे, तुम इसे समझाओ। ज़ैनब, तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो। पहली दफा ठंडे दिमाग से ही सोचा है सुरैया साहिबा। मेरा जाना ही बेहतर है। अब कुछ मत बोलना ईगे, प्लीज। ईगे, जाओ और जाके रोको उसे। अम्मी, अब मैं और क्या कह सकता हूँ, बताइए। शायद ज़ैनब ये देखना चाहती है कि तुम्हारे दिल में इस शादी और उसकी कितनी अहमियत है। इन सब बातों के बाद मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, तो ज़ैनब कैसे माफ करेगी? ईगे, वो वापस नहीं आएगी। पता है,
मैं कुछ नहीं कर सकता। इस दफा अलग हो जाएंगे हम। एक फिरोजा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। Başka bir öptüğünde aman sakın bağırmayasın, acını sakla dudaklarında. Unutulmaz, unutulmaz yaşadığımız, unutulmaz bizi olanlar, yaşananlar nasıl olur unutulmaz. हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? जी मैडम। हेलो। प्लीज ये फोन बंद मत करना प्लीज। फिरोजा, अब तुम क्या चाहती हो? बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। थोड़ी मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कर दो। ईगे, मैंने तुम्हारे साथ, बच्चियों और खास तौर पे जैनब के साथ जो किया उस सब के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने एक के बाद एक गलती की है, मुझे बताए बगैर वहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार मुझे मौका तो दो अपनी बात कहने का। तुम सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। ईगे, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमने एक दूसरे के साथ और अपनी बच्चियों के साथ जो कुछ किया बहुत गलत किया। याद करो ईगे, हम एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, एक दूसरे को अहमियत देते थे। ईगे, हमें ये सब करना जेब नहीं देता। हमें ये लड़ाई अब खत्म कर देनी चाहिए, एक दूसरे को मजीद दुख नहीं देना चाहिए। प्लीज अब अपना गुस्सा खत्म करो। इस रास्ते पर वापसी मुमकिन नहीं है, तुम समझो। अगर हम पहले की तरह शादीशुदा नहीं है तो हम एक दूसरे का दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को प्यार करने वाले इंसान दुश्मन नहीं हो सकते। फिरोजा, शायद वजह यही थी। ईगे, ईगे मुझसे बात करो। ईगे, मैं तुम्हारी अब किसी भी बात पे यकीन नहीं करो। ईगे, प्लीज मेरा यकीन करो। ईगे, oh God. हेलो। नहीं आतिश, वो अभी तक नहीं आई। पता नहीं उन्हें भला क्या होना है। फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। आतिश है? हाँ। जरा मैं उससे बात कर सकती हूँ? टूना को तुमसे बात करनी है। आतिश, तुम्हारी फिरोजा से बात हुई? मैं शादी के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या इतनी जल्दी बच्चियों के पास चली गई है? तो फिर ईगे तो कब का वापस आ गया होगा, अब वो दोनों घंटों थोड़ी बैठेंगे। आतिश, कहीं
पता नहीं, वैसे ही मेरे जहन में आ गया। तुमने बताया था ना कि ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? हाँ, मुझे पता है कि उसके डॉक्टर तुम हो, लेकिन वो गायब है। मेरे जहन में उसकी बीमारी के अलावा और कुछ नहीं है। ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? लाल, इन लोगों की पर्सनल बातें भी हो सकती हैं। इन दोनों की नहीं हो सकती। ईगे से उसकी सुलह हो गई है तो अलग बात है। नहीं, मैं लाल को कुछ नहीं बोलूंगी। अतेश, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी मुझसे क्या छुपा रही हो तू ना? बोलो भी, तुम्हारे काम की बात नहीं है। देखो, इसका मतलब है तुम धोखा दे रही हो। कल जो तुमने कहा था वो सब झूठ है ना? दरअसल तुम बिल्कुल नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरी बहन के घर जाकर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तू ना आखिर ये दोस्ती का ड्रामा किस लिए? तुम्हें लगता है कि बाजी के करीब रहने से आतेश को हासिल कर लोगी? तुम अपनी बकवास बंद करो लाल। क्यों? तुम्हें सुन के बुरा लग रहा है कि तुम कितनी घटिया और बुरी औरत हो? तुम्हें अब इन बातों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। और जब बाजी आएंगी तो मुझसे कुछ नहीं बोलोगी। मैं तो घबरा गई। लाल, तुम्हारी बहन की बीमारी फिर से बढ़ रही है और तुम्हें अपनी हरकतों से उसे और भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। समझ गई? कैसी बीमारी? मैं समझी नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। फौरन परेशान मत होना। अभी तक डॉक्टर ने बीमारी को कंफर्म नहीं किया। फिरोजा भी अभी डॉक्टर के पास नहीं जा रही, ताकि ईगे उसकी बीमारी की बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल ना कर ले। इस तरह उसकी बच्चियां भी उसको मिल जाएंगी और उसकी जान भी बच जाएगी। जैनब, हम अभी आपको बुलाने ही वाले थे। क्यों, क्या हुआ? हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो कहो। मैंने आपको जाने का कहा था ना। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आप छोड़कर जाएं। मैं भी नहीं चाहती। आप बहुत अच्छी हैं। आप हमें बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल, और ये बात कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ, ठीक है? आप इतनी अच्छी हैं, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बुशरा को ज्यादा प्यार करेंगी तो मैं गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मैंने तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। तुम दोनों बहनें मेरे लिए एक जैसी हो और मुझे तुम पर कभी गुस्सा नहीं आया। तुम दोनों तो बहुत ही प्यारी, समझदार और होशियार बच्चियां हो। तुम्हें तो बहुत नींद आ रही है। आओ, चलो चलो चलो। ज़ैनब, कल से कुबरा नीचे जा सकती है ना? हमें मिलकर कार्टून देखने हैं। हाँ ठीक है। बाद में मना नहीं करना। ठीक है। कभी किसी चीज के लिए उदास मत होना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा और अम्मी दोनों ही तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है मेरी जान? हाँ ठीक है। चलो अब सो जाओ। शाबाश। ज़ैनब, तुम जरा मेरे पास आना। आप बहुत अच्छी हैं। ज़ैनब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। गुड नाइट ज़ैनब। गुड नाइट ज़ैनब।
जैनब, जैनब, जल्दबाजी में ये सब मत करो। सुरैया साहिबा, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, प्लीज। बेटी ऐसे नहीं होता है, तुम मत जाओ। प्लीज ज्यादा इसरार मत करें। मैं बच्चियों को नहीं बता पाई, समझ नहीं आया क्या कहूँ। आप उन्हें मेरे जाने के बारे में समझा देंगी ना? जब मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा तो उन्हें क्या समझाऊंगी? ठीक है, कोशिश करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बच्चियों का भी। हाँ, कुबरा की दवाइयाँ ऊपर रखी हैं, हर 8 घंटे बाद देनी है। आपको याद रहेगा ना? खुदा हाफिज।